स्वामी कुदरत कवन हमारी साधु संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साधु संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साहिबां दी पवित्र गोद विच बैठ के अमृत बाणी दी कीर्तन राहीं अपने मन उत्ते लगी हुई मैल धो रहे सां। मन गुरु चरणां दे नेड़े हो रहा सी। भाई साहब भाई महताब सिंह जी बड़े प्यार सत्कार नाल वजद विच आके कीर्तन की दात साडी झोली विच पा रहे सन। गुरु साहब कृपा करन उन्हां दा गाविया होया ते साडा सुनिया होया साडे जीवन दे सुधारन विच साधक बन जाए। आओ गुरमति विचार की रमता करिए। असीस बख्शो। सब तो पहला अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन्हां दिनां विच जिहड़ा भी साका वरतिया उहदी आपां पूरी तह विच जाके जितने भी जवान ने उन्होंने चंगी तरह समझने की कोशिश करनी है। एक बेनती मैं पहलों करा, असी अपने विरसे नूं भुलते जा रहे हैं। सिक्खी कायम तां रहनी है जे साडे कोल गुरमत की खुराक होई। कोई भी चीज़ है किसी खुराक दे उहदे आसरे जिउंदी है। साडे अंदर की सिक्खी सिदक पैदा करने वाली वो भी तद ही जिउंदी रह सकती जे साडे अंदर गुरमत का ज्ञान होया। कला मेला बना के ना चले जाओ। अज साहिबजादियां दी चरनां विच जुड़ के जीवन जीउण की जाच सीख के जानी आपां ने। गल मैं शुरू करा। गुरु कलगीधर पातशाह दुनिया के अंदर लड़ाई के 3 कारण होते हैं। या तो जितने भी कारण दुनिया च लड़ाई के वरते या तो किसी स्त्री पिछे झगड़ा होया है। रामायण पढ़ोगे कहानी स्त्री की है, महाभारत पढ़ोगे कहानी स्त्री की है। या तो जंग जिन्ने होए बहुते उहदे पिछे किसी स्त्री का कारण है, या फिर जंग जितने भी होए उहदे पिछे किसी दे इलाके नूं अपना कब्जे विच लैण की भावना नाल हथियार चुके, या फिर तीजा कारण बने है पैसे की खातर धन दौलत की खातर बेअंत जंग धरती के तख्ते ते लड़े गए, एक दूजे का खून डोलिया गया। उन्होंने विद्वान पुरुषों ने इन्हां शब्दों में बन दिता भाई धरती के तख्ते उत्ते जिन्ने भी जंग होए उहदे 3 कारण ने ज़र जोरो जमीन। गुरु घर का जंग जिहड़ा वो इन्हां 3 गल्लां विच नहीं है। 3 गल्लां नाल जंग नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह उन्होंने गुरबाणी विचों एक तीजा कारण चौथा कारण मनुखता के सामने रखिया। कोई जरूरी नहीं बंदा ज़र जोरो जमीन लई लड़े, एक चौथा कारण भी हुंदा दीन लई भी कोई लड़े। ज़र जोरो जमीन ते चौथा है दीन, कोई दीन लई लड़े। गुरमत ने जिहड़ा सूरमा मनिया है वो मनिया है सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के गेट
उर्जा पुरजा कट मरे कबू ना छड़े खेत। हुण दीन की खातर वो जिहड़े कश्मीरी पंडित आए वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में आए। असी किहदे कोल जाइए? जिन्हां दे कोल भी जाने वो ज़ार जोरों जमीन दी जंगां ते लड़ते हैं, पर दीन की जंग ते कोई भी नहीं लड़ता। ज़ार जोरों जमीन दी जंगां ते लड़ते हैं, पर दीन की जंग नहीं कोई लड़ता। हालांकि उन्होंने बेनती की, दातिया साडे कोल देवते तेरे नालों वध ने, तो एक अकाल पुरख का पुजारी, असी 33 करोड़ देवतियां दे पुजारी। तेरा टावी टावी थां दे उत्ते गुरु घर है। साडे हिंदुस्तान की धरती ते बेअंत मंदिर ने। तेरे कोल एक गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह है। साडे कोल 4 वेद, 27 सिमरतियां, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण है, महाभारत है, गीता है। साडे कोल बेअंत ग्रंथ ने। तेरे नालों देवते भी वध, तेरे नालों ग्रंथ भी वध, तेरे नालों मंदिर भी वध, तेरे नालों साडी आबादी भी वध। और इत्थों तक कह दईए साडे कोल 22 धार दे जिहड़े राजे ने, वो 22 धार दे राजे भी तो हिंदू ने। और देखो राजे को लड़ाई होवे ते राजे को राजा चला जाए भी भाई साडी तुसी हिफाजत करो, औरंगजेब राजा है, तुसी 22 धार दे राजे हो, साडा जनेऊ बचाओ। वो 22 धार दे राजियां कोल नहीं गए। भीम चंद है, केसरी चंद है, उन्होंने कोल नहीं गए। वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के कोल आ गए, भाई दातिया जिहड़ा जनेऊ है ना वो तू दे सकना है, वो किसी को नहीं जे मिलना। और असी वो जनेऊ पहनना चाहते हैं भी जिहड़ा जनेऊ तू आखना भी वो लथ नहीं सकता, असी वो लैण वाला जनेऊ नहीं पहनना। अमृत बाणी का वचन है बड़ा प्यारा, ना ये टुटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। असी वो धन मानस बनना चाहते हैं, तेरे चरणों विचों जनेऊ लेना चाहते हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर कृपा की, जिहड़ी उन्होंने रूह दी ना भी हुण तुसी ऐस रूह का वट के पायो। याद रखो जे वो दया कपा, वो कपा कित्थों दित्ती? कहण लगे सजना वो कपा खेतों में नहीं उगदी। वो कपा किहड़ी है? वो कपा है जिहड़ी रूह नाल बन के भाई सतीदास नूं शहीद किया गया और रूह दित्ती। ऐ रूह दे एक एक कण विच भाई सतीदास दा खून पिया होया है। ऐ रूह दे एक एक कण विच भाई सतीदास दे शरीर दा लहू पिया होया है। ते भाई सतीदास दा शरीर वो है जिहड़ा बाणी पढ़ के एक एक कण दा पवित्र होया होया है। जदों भाई सतीदास वाली रूह इत्थे ही बसनी, किते भुलेखा ना लग जाए। जिहड़ी रूह विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पिता जी महाराज दा शीर्ष लपेट के लखी शाह बंजारा लेके गया सी, वो रूह दित्ती। कहण लगे सजना आ रूह लेके जा, इस रूह विचों वटिया होया जनेऊ, ऐ भाई सतीदास की रूह विचों वटिया होया जनेऊ, इहनूं मुड़ के कोई उतार नहीं सकदा। यकीन करके जाणिओ जद दा जनेऊ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पा दिता, उस तो बाद 1707 तक औरंगजेब जिंदा रहा। 1675 में जनेऊ लाउण की कहानी चली सी, उदों तो लैके 1707 तक करीब 32 साल का समा बनता है। 32 सालों के विच औरंगजेब मुड़ के किसी का जनेऊ नहीं ला सकिया, क्योंकि तेरे कोल मुल खरीदे हुए जनेऊ तो लग सकते हैं, पर तेरे कोल गुरु तेग बहादुर साहब का रूह का वट के पाया हुआ जनेऊ, उन्हों दियां आंदरां का वट के पाया हुआ जनेऊ तेरे कोल नहीं जे लथना, वो नहीं ला सकिया। औरंगजेब मुड़ के अपनी जिंदगी जिंदा रहा, पर जिहड़ा अज जनेऊ है, अज मत्थे ते तिलक है, ये सजना गुरु तेग बहादुर साहब का रंग है, ते गुरु तेग बहादुर साहब दियां आंदरां दा जनेऊ है। मैं गल अगे तोड़ा, इत्थों साडा वास्ता पिया औरंगजेब की जिंदगी नाल, वरना साडा ते झगड़ा ही कोई नहीं सी। कश्मीर वालियां दा झगड़ा औरंगजेब नाल है, और कश्मीर वाले 22 धार दे राजियां कोल जांदे,
पर वो राजे तो ज़र जोरों जमीन दी जंगा करने वाले सन, वो दीन की जंग करने वाले नहीं सन। दीन की जंग करने वाला गुरु तेग बहादुर साहब का घर है। इस तो अगे जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत दी, उदों ही एक वचन कह दिता सी, पुत्रा अपने जीवन काल दे विच मैं छोटे छोटे तेरे 9 साल के कंधियां दे उत्ते बड़ी बड़ी जिम्मेवारी पा के चलना। मां बाप तो वह होंदे ने जिहड़े लम्मा समा अपने बच्चे की जिंदगी दे विचों उहदे चिंता फिक्र झोरे खत्म कर देण, पर मैं उल्टा तेरे कंधियां दे उत्ते जिम्मेवारी पा के चले हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे बादशाह उन्होंने उस जिम्मेवारी निभाउंदियां एक वक्त ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, उन्होंने कई जंगा वक्त के हाकमां ने लड़ियां, पर हर जंग विचों हार जाते रहे। फिर उन्होंने एक आखिरी विचार बनाई भाई एक फैसला कुन लंबी लड़ाई लड़ीए, लंबी लड़ाई लड़के ते उहदे विचों असीं जित जावांगे। हुण जदों वो जंगा 3 तरह दी आउंदियां ने, फिर ख्याल विच रखियो जे। नंबर 1 विचार की जंग, नंबर 2 हथियार की जंग, नंबर 3 आहार की जंग। आहार भोजन नूं कहंदे ने। पहला विचारां दा टकराव होया। साडा विचार गरीबां की रखिया करना है, औरंगजेब का विचार गरीबां नूं पैरां थले दलना है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथा छतर धरै। साडा कसूर तो हो ना, होर तो कोई कसूर ही नहीं सी। ज़र जोरों जमीन का साडा कोई झगड़ा ही नहीं सी। खैर मैं गल अगे तोड़नी चाहना ताकि आप वक्त अज की गल का निर्णय कर सकीए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह उन्होंने पहली जंग लड़ी विचारां दी। जदों कोई विचार करना आवे, पीर बुद्धू शाह वर्गे गुरु के सेवक बन जाण। जदों कोई विचार करन आवे, सैयद खां वर्गे जरनैल आके वो अपने गलों किरपाना ला के ते गुरु घर की माला पकड़ के बैठ के वो रब्बी भगती करन लग पैण। जिहड़ा सीस लैण आवे उस भाई सैदे वर्गा फकीर बन जाए, गुरु के चरणों में आके सैयद खां वर्गा फकीर बन जाए। ते अणगिणत लोग इहो जिहे हो गए जिहड़े गुरु तो आपा वारन वाले सन, वो विचार की जंग हार गए। फिर उन्होंने हथियार की जंग शुरू की। हथियार की जंग विचों भी 1687 दे विच भंगाणी का युद्ध होया, उत्थे हार गए। फिर अगे जाके गुलेर का जंग होया, उत्थे हार गए। नदौण का जंग होया, उत्थे हार गए। आनंदपुर साहब दी जंगा हुई, उत्थे हार गए। हुण उन्होंने एक फैसला किया भाई इन्हां जंगां दी बजाए असीं हुण एक आहार की लड़ाई लड़ के देखीए, इन्हों घेरा पा लीए। जो घेरा पवेगा तो बंदा तो 2 दिन भुखा नहीं रह सकता, कुरला उठेगा। ये परिवार गृहस्थी इन्हां दे नाल है। छोटे छोटे बच्चे ने, बड़ा तो चलो किसी तरीके सार भी लवेगा। छोटे छोटे कोल बच्चे ने, उन्होंने कोलों किवें बर्दाश्त होगी भुख, उन्होंने कोले दुख किवें बर्दाश्त होगा। ये तो 4 दिनों की कहानी है। अंदरों सानू सुनेहे आउणगे भाई तुसीं किसी तरीके घेरा बंद कर लो ते असीं जाना चाहुंदे हैं, पर उन्होंने मनशा विच दी विच ही रह गई। 7 महीने घेरा पाए नूं लंघ गए। उन्होंने अंदरों सुनेहे तो बाहर की देने ने कि तुसीं सानू जान दिओ, साडे कोल प्रशादा पानी नहीं है। पर चेता रखियो अंदरों सुनेहे तो की देने ने, बल्कि बाहर वाले सुनेहे देन लग पे भाई असीं कसमां खाने हैं, असीं कुरान मजीद दियां कसमां खाने हैं, असीं आटे दियां गावां बना के कसमां खाने हैं। तुसीं किरपा करो जे, असीं ते सिपाही हैं। औरंगजेब ते जंग लड़ भी नहीं रहा, उत्ते इत्थे आया होया भी नहीं। असीं सिपाही हैं, ये साडे बच्चे उड़ीकते ने, असीं मारे जावांगे। तुहाडा आनंदपुर साहिब वसाया होया, तुसीं किसी तरीके एक बारी छड्ड जावो ते मुड़ के जदों जी करिया आके रह लेना, पर साडे ते तरस करो। तुसीं जंग छड्ड जावो, ये किला छड्ड जावो, आनंदपुर साहिब नूं छड्ड जावो। मैं एक पल रोकण लगा है। एक बेनती मैं हाथ जोड़ के करनी है।
मैं भी कह के चले जाना भी 7 महीने का घेरा पिया, ते तुसी भी सुन के ये चले जाना भी 7 महीने का घेरा पिया। असी एहसास विच नहीं लेके आते। एहसास लियाओ, अपने अंदरों भावना बनाओ। 7 महीनों दे विच 4 महीने का राशन पानी होगा अंदर। ये स्पष्ट है ना भी प्रसादी हाथी मरिया, चढ़ाई किया, उत्थे घोड़े चढ़ाई किते, सिंह चढ़ाई किते अंदर। ये स्पष्ट है ना भुख दे नाल। इहदा मतलब 4 महीने का राशन होएगा। 5 का ला लो, बहुती गल होएगी, 5 महीने का राशन होएगा। आनंदपुर साहब के दरख्तां दे पत्ते भी नहीं रहे, आनंदपुर साहब के दरख्तां दे छिल्लड़ भी नहीं रहे। वह भी सिगा ने घोड़ घोड़ के पी ले जिन्ना को वक्त लंघदा है। मैं कहना बाकी गल्लां सारियां बर्दाश्त करनियां सौखियां ने। किते एक दिन डॉक्टर मना कर दे ना भी तुसी अपने बच्चे का पेट खराब है, इनू खाना ना जी दिओ। उस मां नूं जाके देखना, वो जदों खाना खाण लगदी है ना, 10 वारी अपने बच्चे का मुख पलोसदी, पुत वे अज मैं तेनों खाना तां नहीं दे रही ताकि तू ठीक हो जाए। वो मां कोलों एक रात एक डंग अपना बच्चा भुखा नहीं रख हुंदा। 2 दिन होवे, 3 दिन होवे, मां तड़फ उठेगी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, जदों मैं तेरे बच्चों की उम्र वेख लै, मैं कहना अजीत सिंह भी सार लेंदे होणगे, जुझार सिंह भी सार लेंदे होणगे, बड़ी उम्र है, समझाया समझ लेंदे होणगे। और सतगुरु मैं तेनों पूछना चाहना है, तेरा 9 सालों का बच्चा बाबा जोरावर सिंह, उन्होंने किन्ने महीने प्रशादा नहीं मिलिया, पर उन्हें एक दिन भी यह गल नहीं कही पिता जी मेरे को पत्ते नहीं खाधे जाते, मेरे को आ दरख्तां दियां छिलड़ा नहीं खादियां जांदियां, ते आपां किहड़ी गल पिछे लगे हुए हैं, मेरे को दुख नहीं झल्ले जाते। कदे तेरा बाबा फतेह सिंह छोटा साहिबजादा, उहदी उम्र 7 साल की है, 7 साल का बच्चा महीनिया बदी भुखा रहा होवे, उठ के तुरन लगा होवे ते उहदे कोलों तुरिया नहीं जाता होवेगा। पर गुरु कलगीधर पातशाह ऐसी अख तेरे कोल ही हो सकती है, जेड़ा अपने बच्चों नूं भुखे भी ते प्यासे भी देख के उस वेले चढ़ती कला दे जयकारे ला सकते होवोगे। ये तुहानूं ही भा सकदा है। इहो जिहा बापू दुनिया विच इक्को ही हो सकदा है, जेड़ा इहो जिहा पिता होवे अपने बच्चों नूं भी दुखां दे मूंह विच पा के साडी झोली सुख पाउण वाला होवे। बोले इतनी को अर्ज करा, कदे इस गल को ख्याल करके देखियो, सतगुर सच्चे पातशाह ने आम बंदा अपनी औलाद नूं बचाउंदा है या औलाद वास्ते बचाउंदा है। गुरु कलगीधर पातशाह ना तू अपनी औलाद नूं बचाया, ना अपनी औलाद वास्ते बचाया, तू जो कुछ भी बचाया वो साडे वास्ते बचाया, साडी झोली विच सुख पाया। बाहरों सुनेहा आया, एक थाल विच कुरान शरीफ की आयत लिख के, शब्द लिख के उहदी कसम खाधी हुई है, ते एक आटे की गां वो बना के कसम खाधी हुई है, ते अंदर लेके आ गए। थाल लैके अंदर आए, असी एदियां कसम खाने, तुसी किला छड्ड जाओ। जेड़े गुरु ने मस्त हाथियां लड़ा दिता, पर किला नहीं सी छड्डिया। भाई बचित्र सिंह लड़े सन, पर किला नहीं सी छड्डिया। ओ गुरु ने हुण इक्को ही पल विच फैसला कर लिया भई अज रात नूं असीं ये आनंदपुर साहिब छड्ड जाना है। ਸਿੰਘੋ तुसी तैयारियां कर लो। जदों गुरु कलगीधर पातशाह नूं ਸਿੰਘਾਂ ने पूछा भी पातशाह ओहदा महीना सर्दी पै रही है, एक पल में फिर रुकन लगा। बड़ी बदकिस्मती है, सियाणे कहते ने भी दर्द ओहदी परिभाषा कदे दिती नहीं जा सकती। दर्द की कोई परिभाषा नहीं है।
दर्द की परिभाषा तो बस इन्नी है, सो कत जाने पीर भराई जाके अंतर दर्द ना पाई। जिन्हें अपने अंदर कदे दर्द नहीं ना, वो दूजे की पीड़ा को समझ नहीं सकता। जिन्हें कदे आप पंजाब की धरती की सर्दी नहीं वेखी, उन्होंने नहीं पता सर्दी का की दुख है। और सर्दी भी अज वर्गी नहीं, अज तो ग्लोबल वार्मिंग है, अज तो एक वक्री गल कहानी है, प्रदूषण इन्ना फैल गया, हुण तो सर्दी इन्नी पैंदी नहीं। ये उन्हां वक्तां दी गल है जदों खेतां दे खेत पानी दे भरे पे हुंदे सन, ते उन्हां खेतां दे खेत विचों ठंडी हवा जदों वगदी सी ते कोई रोक टोक नहीं सी हुंदी। उदों पौह दे महीने की ठंड अज तो किते ज्यादा वध हुंदी सी। अजोकी ठंड की भी गल ना करियो, पौह दे महीने ते अज दी ठंड की गल नहीं है, ये उन्हां वेले अज ठंड की गल है। गुरु कलगीधर ने एक बेनती की, दादिया पौह दा महीना है, उत्तों मीह पै रहा है ते छड्ड जावांगे किला, इत्थे तो पहली भुख प्यास है, पर तुसी एक अद्धा दिन ते दिओ ना, बरखा ते रोज नहीं होनी, एक अद्धा दिन ते दिओ। सिखा मान कर गुरु कलगीधर पातशाह ने उस वेले एक वचन किया सी, कहन लगे सिंघो ये वो स्थान है जिथे किते धार्मिक चिन्ह दे लई मैं अपना बापू शहीद होने वास्ते भेज दिता सी। तुहाडा धार्मिक चिन्ह ना बर्बाद होवे, मैं अपना बापू शहीद करवा लांगा। इसे थां दे उत्तों मैं सिख दे गल विच 5 ककार पाए ने, धर्म दीयां निशानियां पाईयां ने। अज वो होर भावें लखां गल्लां कर लैंदे, लखां मुसीबतां आ जांदियां, आपां नहीं सी किला छड्डना, पर अज उन्होंने धार्मिक चिन्हों का वास्ता पाया। जे धार्मिक चिन्हों की खातर मैं अपना बापू वार सकदा, कोई आनंद की पुरी छड्डनी ते कोई मुश्किल ही नहीं। मैं अज आनंद की पुरी छड्ड के चले जाना, तुसी तैयारी कर लो। अज इन्हां धार्मिक चिन्हों की खातर जे यह भावें चिन्हों की खातर ना अपने मन में भावना रखन, आपां ते रखने हैं ना, सानू ते पता ना भी धार्मिक चिन्ह की हुंदे ने। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह ने उस रात तैयारी कर ली, सारे सिंघां नूं अंदर बुलाया। अंदर बुला के कुछ एक सिंघां नूं उस वेले एक बड़ी प्यारी तकरीर की, एक लैक्चर दिता, एक स्पीच की। साहब कहन लगे सिंघो जंग के मैदान विच जूझ के शहीद होने वाले वो बहुत लंबियां खुराकां खांदे ने, शरीरां नूं पालदे ने, बलवान करते हैं, पर मैं इथों तुहानूं आनंद दी पुरी विचों कड्ढण लगे हैं। तुसीं 3 महीने दे भुखे हो। 3 महीने दे भुखे बंदे कोलों उठ के हथियार चुक के एक कदम चुकण जोगी जान नहीं हुंदी। पर पुत्रो मैनूं तुहाडे ते हजे भी भरोसा, हजे भी मान है। दुनिया ने भावें कलियां रोटियां खादियां होणगियां, खुराकां खादियां होणगियां, मैनूं पूर्ण आसो खालसा मैं तैनूं खंडा घोल के पिलाया होया है। दुनिया भावें हार जाए, खंडा घोल के पीण वाला किसी मुकाम ते नहीं जे हारदा। बोले सो गुरु ने वचन आखे कहन लगे भलियो मैं तुहानूं जूझना वेखना चाहुंदा, इस तो बाहर जांदियां सार तुहाडा वास्ता जोधे नाल पैना है। उन्होंने रोज की रोटी खाधी हुई है, तुसी इस वेले मैं बेनती करा, मैं वो खुराक नहीं तुहानूं दे सकिया जिहड़ी खुराक तुहानूं जंग के मैदान में काम आउणी है। ते सतगुरां ने उन्होंने समझाया ते अपने वालों कुछ एक थोड़े बहुते जिन्ने इख्तियार सन वो सारे दे सारे वंड के एक दूजे नूं दिते, ते नाल उन्होंने सारियां नूं प्यार सत्कार दे के फिर अपने बच्चों को आए। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, दोनों नूं सतगुरु जी उंगल पकड़ के अपने कोल करके एक वचन कहन लगे, पुत्रो घट ते सिंघां नाल भी नहीं होनी, फिर भी लोगों ने तुहानूं लभना है। ये गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र ने, शहादतां इन्हां दियां भी संभव ने, शहादतां तुहाडियां भी संभव ने, पर मैं फिर भी बेनती करा जदों तुहाडे ते लोग वेखणगे, ओए उन्हां वेखना है धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दा पड़पोतरा, 2 किरपानां पहिनण वाले दा पड़पोतरा है।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ किसी गलों थिड़क ना जाना, लालच भी आउणगे, लभ लोभ भी आउणगे, कई कुछ तुहाडी जिंदगी दे राह विच आउणगे, पर अडोल रह के मालिक ते भरोसा रख के जिंदगी दे कदम पुट्टियो जे, कद किते दाग ना लग जाए। लोकां ने तुहाडी जिंदगी विचों धर्म दीयां गल्लां भरनियां ने। अजीत सिंह नूं कुट के कलेजे नाल लाया, जुझार सिंह नूं कुट के कलेजे नाल लाया, ते दोनों नूं कहण लगे तुसीं वड्डे हो, हथियार भी चलाने सीख गए हो, जिंदगी की गल भी समझ गए हो, तुसीं मेरे नाल रहना है, मेरे नाल चलना है, ते तुहाडे उत्ते बहुता मान है, तुसीं मेरे नाल ही बहुता समा रहे हो। फिर साहब ने अपने छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह, ये गल याद रखियो जी, माता जीता चढ़ाई कर गए सन, 3 साहबजादे माता जीता दे ने, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। जेड़े बड़े ने वो बाबा अजीत सिंह माता सुंदर कौर के पुत्र ने। माता ये 1686 विच जन्म होया है बाबा अजीत सिंह का, बाबा जुझार सिंह का 1690 विच होया है, बाबा जोरावर सिंह का जन्म 1696 विच होया है, बाबा फतेह सिंह का जन्म 1699 विच होया है। याद रखो जी, जो अमृत संचार होया उदों कुछ 1 महीनों के सन बाबा फतेह सिंह जी, ते जदों माता जीता 1700 में चढ़ाई कर गए, इनू मां गुजरी नहीं पालिया सी बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं। साहब लैके दोनों नूं मां गुजर कौर दे कोल खलो गए, कहन लगे मां तेरी बिरध अवस्था है, लोग 2 उम्रां दा ख्याल बहुत रखते हैं, एक ते कोई भी नहीं चाहता मेरे घरे बच्चे रुलण, छोटे बच्चे हो रुलना, ये कोई भी नहीं मां चाहता। दूजी गल है, मां हर बंदा चाहता है भाई मैं अपने बुजुर्गों को कदे रोला ना, मैं उन्होंने हिफाजत करा, रज के सेवा करा। पर मां तेरे पति ते पाए हुए पूर ने, मां जिंदगी इस मोड़ ते आके खलो गई है। अज आप अपना घर छड्ड के, आनंद दी पुरी छड्ड के अगे किथे जाना है ये मैनू भी नहीं पता। मां जिंदगी दे इहो जिहे राह ते आपां तुर चले हैं, जिन्हां दी मंजिल रब ने बनाउणी है, जिन्हां दी मंजिलां वक्त ने बनाउणीआं ने, सानू कोई पता नहीं असीं किस राह दे राही बनना है। ते मां मैं तैनूं एक बेनती करा, ए 2 साहिबजादे तूं पाले ने, तेरे नाल ही ये बहुता स्नेह करते ने। मां मैं तेनू अज हाथ जोड़ के बेनती कर लगा, मां इन्हां बच्चियां दी बांह तू घुट के पकड़ के रखी। अज मां गुजरी ने नेत्र नीवे कर ले, नेत्र नीवे करके अपने पुत्र ने वचन किया, कह लगी पुत वे हाँ ते मैं भी नदी किनारे का रुखड़ा, पर मैं तेरे नाल वादा करनी हो बच्चिया, जद तक मेरी जान विच जान रही मैं तेरे बच्चियां दी बांह नहीं छड्डांगी, उदों तक मैनूं पकड़ के रखांगी। जद तक इन्हां दा सिरक ना निभ गया, यकीन करके जानी मैं इन्हां दे नाल नाल रवांगी। मां गुजरी ने दोनों साहिबजादियां नूं घुट के कलेजे नाल ला लिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने कुछ एक माया और लैके सारियां विच थोड़ी थोड़ी वंड दित्ती, ते मां गुजरी नूं भी एक थैली विच पा के थोड़ी जी माया पकड़ा दित्ती। मां रागे बाटे कई लोग आ जाते हैं जिन्हां दे ईमान भी बेच जाया करते हैं पैसे की खातर, तेन लोड़ पई ते इनू वरत लवी।
घोड़ियां ते बिठा के अगे बाबा फतेह सिंह ने, विचकार मां गुजर कौर है, पिछले पासे बाबा जोरावर सिंह ने। एक घोड़े ते बिठा के एक वखरा कर दिता। दोवें साहबजादे ते नाल कुछ सिंह ने वो गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल हो गए ते अगे पिछे सिंह ने, अते एक जथा कुछ सिंह मातावां दा बन गया ते भाई मनी सिंह होरां दा बन गया। इन्हां ने एक बेनती मैं होर करन लगा है, थोड़े सुचेत होकर बैठो ते तां कथा दा आनंद आएगा। आपां किन्नियां थावां ते जाने हैं, किन्ना पैसा खर्च करते हैं, पर मैं हैरान होना भी कोई सिंह इहो जिहा विरला लखां च भी कदा उठदा है जिहड़ा वो ये सोचे भी सतगुरु जी ए 7 रातां मैं तेरे 7 दिन ते 7 रातां ते नहीं ला सकदा, पर मैं एक दिन विच नूं गड्डी ते जाके इन्हां थावां दा मैं सफर करके आवां। आनंदपुर साहिब तो किवें तूं किला छड्डिया, किवें तेरे नाल अगे परिवार का विछोड़ा पिया, किहड़ी थां है जिथे अगे सारा कुछ वरतिया। यकीन करके जानियो सानू किसी गल का भी नहीं पता अपने चो किन्ने किन्ने जिन्हां ने शाही टिब्बी देखी होगी, अपने चो किन्ने किन्ने जिन्हां ने परिवार विछोड़ा वेखिया होगा। नहीं प्यारियो, असी गल्लां ते बड़ियां कर लैंदे आ, पर अपने गुरु लई वो मर मिटण वाली भावना साडे मनां च नहीं हुंदी। मैं जिहड़ी गल कर रहा सा उसे गल नूं लेके तुरां। गुरु कलगीधर पातशाह ने रात का वक्त है ते रात के वक्त सिंघां नूं इवें बना के सारे जथे भाई मनी सिंह होरां नूं ते नाल मातावां नूं उहनां नूं जथा बना के तोरिया। नाल भाई मनी सिंह नूं यह समझाया भी शाही टिब्बी के उत्ते सारिਆਂ ने इकट्ठे हो जाने। इवें करके जदों वो रात नूं निकले ने, रात का पहला पहर समाप्त हो गया, दूजा पहर अद्धा कु बीतिया सी जदों गुरु कलगीधर पातशाह ने रात नूं मींह पै रहा है, ठंड। फिर मैं बेनती करदी हां, किसी वेले गर्मी के मींह विचों किते कपड़े भिज जाण ना, ठंड ते उदों भी लगन लग पैंदी है। पर तुसीं एहसास करके देखो, पौह दे महीने च चारे पासे कहर दी ठंड पैंदी होवे, उदों किते मींह विच कपड़े भिज जाण, ठंडी हवा छू के लंघदी होवेगी। धन गुरु कलगीधर पातशाह, मैं तेनू पुछना चाहुंदा मेरा दे दातिया, तेरे कोल की कुछ सी? गुरबाणी दे विच भी 2 महीनों का जिक्र बड़ा कहर दा आउंदा है, 2 महीनों का जिक्र बड़ा कहर दा है। एक हाड़ का महीना जदों हद दर्जे की गर्मी पैंदी है, एक पौह का महीना जदों हद दर्जे की सर्दी पैंदी है। सिखा तैनूं कदे गुरबाणी उत्ते शंका ना आ जाए, दोनों महीनों की व्याख्या गुरु ने अपने शरीर ते हंडा के करके दिखा दी। हाड़ के महीने विच इन्नी को गर्मी पैंदी होवे, पर फिर भी कोई हाड़ के महीने च तत्तियां तवियां ते बैठा तैनूं शांत मिल जाएगा। और कले गुरबाणी पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ के देख, तेरे शंके मिट जाएंगे। जे कदे लोड़ पई दूजा कहर दा महीना, पौह दा महीना, जे गुरबाणी में जिक्र आया, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना, मन वेदिया चरनार बिंद दर्शन लगना शाह। जिन्हां दे अंदर रब की भावना जाग पवे, उन्होंने पोह दा महीना भी कदे डुला नहीं सकिया करदा। ते ओ इतिहास नूं पढ़ के, गुरबाणी नूं पढ़ के, इस पोह दे महीने दे भी अर्थ करने ने गुरु ने अपने काया दे उत्ते हंडा के। वेख सजना, एक बेनती कर रहा सा तुहाडे चरनां विच, पोह दे महीने च मींह पै रहा है ते कपड़े भिजे होणगे। जदों गुरुदेव सच्चे पातशाह सारा एक जथा बना के आनंदपुर साहिब तो निकलिया ते ओ जालम अजे सुते पए सन, उन्होंने नहीं सी पता। ते जदों घोड़ियां दीयां चापां सुनियां, गड़बड़ सुनी, उत्थे खड़खड़ की आवाज़ आई ते ओ जागे सुचेत होए। पता लग्या उन्होंने भाणे अज ते असीं कसमां खाधियां ने, 1-2 दिन विचार होएगी, फिर मुड़ के फैसला होगा भी हाँ आनंदपुर साहब छड़ जाना है। 2-4 दिनों की गल होगी, नजर रखांगे। पर किसी को भी नहीं सी पता
भी गुरुदेव ने अज ही आनंदपुर साहब छड्ड जाना है। जदों वो छड्ड के शाही टिब्बी वाल नूं जा रहे ने उदों जालमां ने सारा कुछ भुल भुला के पिछे ते हमला कर दिता। हमला इस ढंग दा कीता, अगे गुरुदेव सच्चे पातशाह जा रहे ने, पिछों लखां दी फौज टुट के पै गई। सब तो पहला शाही टिब्बी दे उत्ते भाई उदय सिंह ने शहादत दी ते 50 सिंह शहीद होए। एक पल में फिर रुकन लगा, जिथे जिथे लड़ी विचों रुकांगा उत्थे उत्थे तुहाडे नाल सांझ पाउंदा जावांगा ताकि तुहाडे दिमाग विच तस्वीर बन जाए। मैं इस तो भी पहले एक गल मैनूं होर चेते आ गई, मैं वो कह देनी चाहुंदा। दुनिया विच 10 जंगां ने, 10 अदुੱਤੀ जंगां ने सारी दुनिया च। और 10 जंगां विचों 7 जंगां कदियां सिखां ने लड़ियां होईयां ने। जिहड़ियां दुनिया दीयां अदुੱਤੀ सारे संसार दीयां 10 जंगां ने, उन्हां 10 विचों 7 लड़ाइयां ਸਿੰਘਾਂ ने लड़ियां होईयां ने। हुण साडा कोई होवे ते दसे ना, साडी गल किहने दसनी है? साडे कोल आपस विच भी बेल नहीं हैगा। दुनिया नूं किते दसिया जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं जिक्र करन लगा सां 7 जंगां सिखां ने लड़ियां होईयां ने। बाकी गल्लां लाट के फिर जिक्र करांगा। तुसीं अज भी देखो किसी नूं गतका खेडदियां ते ਉਹ गतका खेडदियां किरपान घमाउंदा 5-7 मिनट ਉਹ किरपान घमाएगा, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ चढ़िया होवेगा। ते जदों किरपान घमा के हटदा ਉਹਦੇ दिल की धड़कन तेज, वो थकिया होगा, कुछ समा रेस्ट लेनी पेगी, फिर वो दोबारे लड़ सकता है। ਸਿੰਘਾ कोई आनंदपुर साहब की धरती उत्ते महीनिया बदी भुखा रहा होवे, महीनिया बदी भुखा रहा होवे ते अज वो जंग लड़न लगा होवे, भाई उदय सिंह ने 5 घंटे 280 मिनट बनते ने, करीब 280 मिनट का जिक्र आया होया। 5 घंटे के लागे बने ओ भाई उदय सिंह ने किरपान चलाई। कोई गतका खेडण वाले नहीं सन, भाई घड़ी को किरपान चला ली ते घड़ी को दम ले लिया। इको बारी ओदी बांह घुमदी रही होवेगी, लखां दियां फौजां चढ़ के आईयां, पता नहीं किन्नियां करू सदा दी नींद सुआ के गुरु का सूरमा भाई मनी सिंह दा पुत्तर, भाई मनी सिंह दा पुत्तर है जिन्हें विचों उन्होंने परिवार के 53 शहीद ने। आखिरकार शाही टिब्बी दे उत्ते और शहीद हो गया। तुसी ख्याल करियो, कले इतिहास का एक एक अखर याद विच रखियो। जिहड़ा आनंदपुर साहब नूं छड्डिया, ਉਹ छड्डिया उस वेले जदों रात का दूजा पहरा जे शुरू हुंदा है ते जदों सरसा के किनारे आउंदे ने उदों तड़का होया, अमृत वेला होया होया। इन्ना समा जंग युद्ध के मैदान विचों दी लंघ के गुरुदेव सच्चे पातशाह आए ने। भाई उदय सिंह उदों उन्हें जड़ के नाल 50 सिंह ने फौजां नूं ठड़ के रखिया एक बारी, ते जदों वक्त आया ते आखिर भाई उदय सिंह उस शाही टिब्बी दे उत्ते शहीद हो गया। हुण एक गल होर दिमाग च रखियो जी, हुण तक फौजां मगर ने, सरसा के किनारे तक फौजां ने मगर आना है, फिर अगे फौजां ने पिछा क्यों नहीं किया? अगे गुरुदेव कल्ले किवें निकल आए? इत्थे नुकता समझण वाला है। अगे गुरुदेव कल्ले किवें निकल आए? अगे कोटला ने हंग जाना है। जो जो विचार आएगी मैं तुहाडे नाल साझी करांगा। बामण माजरे गए, बूर माजरे गए, चमकौर साहब तक गए, इत्थों तक फौज मगर क्यों नहीं आई? उत्ते लखां की गिनती च सी, मगर आउंदी। ਉਹ मगर तां नहीं आई, भाई उदय सिंह का बहुतात चेहरा गुरु कलगीधर पातशाह नाल रलदा सी। वैसे तो हर सिख का चेहरा गुरु गोबिंद सिंह का चेहरा है, खालसा मेरो रूप है, खास खालसे मैं हो करो निवास। भाई उदय सिंह का चेहरा बहुत रलदा सी। जदों भाई उदय सिंह ने शहादत दी उदों उन्होंने शीश सामभ के रख लिया, ते शीश सामभिया सवेरे दिन चढ़े रौला पै गया भाई गुरु गोबिंद सिंह का शीश तो साढ़े कोल आ गया, हुण अगे जंग काहदे लई लड़ना है? मसला तो इसे गल का सी भी गुरु गोबिंद सिंह का शीश साढ़े कोल होना चाहिए। औरंगजेब कदों का ऐलान कर रहे हैं भाई जिउंदा जां
चढ़ाई किया होया गुरु गोबिंद सिंह का सीस मेरे हाथ होना चाहिए तो वह सीस साढ़े हाथ आ गया। हुण अगे जंग काहदे लई लड़ना तो जदों दिन चढ़े पता लगे ओ कमलिओ ओए गुरु गोबिंद सिंह का सीस नहीं है। सिख अपनी जान से खेड़ जाणगे पर सीस तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब का जिहड़ा दिल्ली की बुक्कड़ विच ओ सीस कटिया गया सी वो नहीं तेरे हाथ आउण दिता। ओए आ तेरे हाथ सीस किवें आउण देणगे? ओ सिंह गुरु तो जाना मारन वाले ने। पता लग्या ते सारी फौज फिर दोबारे वजीर खान ते नार खान ते जबरदस्त खान इतिहासक बड़े निराश होए भाई साडे कोलों किड्डी वड्डी गलती हुई है। इन्हें नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अगे जाते ने ते अगे जाके सरसा दे किनारे उत्ते एक उहदे लागे मलकपुर रंगड़ा पिंड है, चक्कियां पिंड भी उहनूं कहिंदे ने। इत्थे भाई मनी सिंह दे दूजे पुत्र भाई बचित्र सिंह ने 100 सिंघां दे समेत जंग लड़दियां शहादत दा जाम पीण लगे ने। वह भी सख्त अपने वालों जख्मी हो गए ते वह अजे इत्थे ही ने। मैं थोड़ी जी गल पिछों फिर शुरू करन लगा। इथों अगे जाके सरसा के किनारे उत्ते विछोड़ा पै गया, परिवार का विछोड़ा पै गया। परिवार का विछोड़ा पिया तुसी कदे सरसा के पानी नूं पुछो जाके। वो एक गल कहंदा सजना मेरे विच पानी नहीं वगदा, ये मेरे पछतावे के अथरू ने। गुरु गोबिंद सिंह जी कई थावां ते गए, सब तो पहला पटना साहिब दे विच जिथे जन्म होया ते उत्थे गंगा दे किनारे और गंगा अज तक मान करदी। लोग मेरे विच इशनान करन आउंदे सन। एक दिन मैं गुरु कलगीधर दे चरनां च इशनान कीता सी, लोग मेरे तो भेटावां मंगदे ने। गुरु कलगीधर मैनू 2 सोने दे कंगण दे के गया सी। मैं अज तक मान नाल कहनी है बड़े पीर पैगंबर धरती दे तख्ते ते आए होणगे पर गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह तेरे वर्गा कोई नहीं आया जिहड़ा नदियां दे पानियां नूं भी पवित्र कर गया। दूजी गल दूजा गुरु का जीवन का कुछ एक समा बतीत होया जमुना के किनारे जिन्हों अज असी पौंटा साहिब कहने हैं। जब पौंटा साहिब नूं पुछोगे तो पौंटा साहिब की धरती भी तुहानूं वो जमुना का किनारा भी एक गल दसेगा। कहन लगे हाँ भलिया गुरु गोबिंद सिंह मेरे कोल भी आए सन, मैं भी उहदियां यादां नूं संभाल के रखे होया। जमुना तू कि संभाल के रखे होया? कहन लगी मैं तो इत्थे बड़ा प्यार पैंदा वेखिया, दिना बट्टे दिल बैठते वेखे ने। आम करके लोग कूड़े प्यार दियां गल्लां करते ने, मैं इत्थे सच दा प्यार वेखिया। कहन लगे भलिया की कुछ वेखिया? कहन लगे इत्थे पीर बुद्धू शाह वर्गे अपने पुत शहीद करवाउंदे वेखे ने। पीर बुद्धू शाह वर्गे पुत शहीद करवा के गुरु कोलों झोली अड के गुरु दी निशानियां कंधा ते केस मंगदे वेखे ने। मैं इत्थे प्यार दे बनजारियां नूं आपस विच ही प्यार दियां निशानियां बटाउंदियां वेखिया। जमुना कहंदी लोकां नूं ओ भलिओ जे गुरु गोबिंद सिंह नाल प्यार करके वेखना कदे प्यार करके वेखी तू एक कदम तुरियो गुरु आपा तेरे तो लुटा के रख देगा। तीजी नदी का जिक्र आएगा, तीजे पानी का किनारे का जिक्र आएगा। और सतलुज के कंढे जिथे आनंदपुर साहिब बसिया होया है, सतलुज नूं पुछीए भी भलिया तेरे कोल भी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह आए सन? सतलुज कहना मैनूं ते सब तो वल प्यार दीयां गल्लां मिलियां ने। भलिया तैनूं की मिलिया? कहण लगे मेरे विचों पानी लेके गुरु ने पानियां पढ़ के अमृत बनाया सी ते जेड़े अमृत नूं पी के उन्हें आपे गुरु चेले वाली रीत चलाई सी, मेरे कोल ही पानी ने कोल दा चलाई सी। मैनूं माण है इत्थे गुरु ने प्यारे साजे सन, मैनू मान है इत्थे गुरु ने आप चेला बनिया सी। मैनू मान है इत्थे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पंजां नूं नवी जिंदगी दे के सिंह शब्द दे के 5 ककार दे के आनंदपुर साहिब की धरती दे के एक माता पिता दे के किन्नियां दातां दे के उन्होंने नवाजिया सी। ये ओ धरती है। फिर जदों आखिरी वेले पुछोगे ना गोदावरी के कंढे हजूर साहब की धरती नूं ते हजूर साहब की धरती भी तुहानूं मान नाल कवेगी जे वो शुरुआत वेले
गंगा के किनारे सोने के कंगण सुटता रहा ना, सच करके जानियो मेरे को हीरे सुटता रहा है। आखिरी वेले बहादुर शाह का भेंट किया हुआ हीरा सतगुरा गोदावरी च भगा के मारिया सी। एडा बड़ा बादशाह दरवेश मैं नहीं देखिया। लोग मेरी कुख नूं खोल के मेरे विचों लभण ते आउंदे ने, पर मैनूं भेंटा करन कोई नहीं जे आउंदा। मैं एक बादशाह दरवेश देखिया जिहड़ा मेरे को अपने हीरे भी भेंट कर गया, और जान लगे नूं फिर मैं एक गल कही, ओ मैनूं हीरे भेंट करन वाले आ, मैं भी तेरी झोली विच एक हीरा पाउणा चाहुंदी है। कहण लगे, मैं पुछया भी तूं किहड़ा हीरा पाउणा चाहुंदी है? कह लगी, मेरे कोल एक बंदगी करने वाला माधो दास बैरागी बैठा है, और मैं तेरी झोली विच पाउण लगी है। मेरे कोलों ओहा जिहा हीरा नहीं बनाया जाना जिहो जिहा तू बना देगा। मैं माधो दास नूं तेरी झोली विच पाउण लगी है। माधो दास ओ हीरा बनया जिहड़ा पुੱਤ दा कलेजा भी मूंह विच पवा के ओ गुरु गोबिंद सिंह दे सोले गाउंदा रहा है। सारिया नदियां नूं पुछ के जदों तुसीं सरसा के किनारे आओगे ना, तेरे कोल भी मेरे कलगीधर पिता आया सी। सरसा ताहा मार के रोकती है, कहन लगी मैं पहला भी सुकी सा, मैं मगरों भी सुकी रही है। रब जाने उस दिन केड़ा कहर मेरे कोल होना सी। उस दिन मैं 2-4 दिन इन्नी चढ़ के आई, इन्नी ज्यादा चढ़ के आई, लोग मिलन आउंदे ने। मैं पानियां दे किनारे, सरसा दे किनारे मेरे गुरु दा परिवार विछड़ गया। आ जिहड़ा पानी वगदा ये सरसा दा पानी नहीं है सजना, ये सरसा दे पछतावे दे अथरू ने। सारिया थावां दे उत्ते सरसा दे किनारे तो बिना सारिया थावां ते सिख बड़े अदब नाल जांदा है, पर जदों सरसा दे किनारे जांदा है उदों पुराने सिख अपनी जुत्ती खोल के सरसा दे किनारे मार के आया करदे सन। चंदरीए, तू मेरे गुरु दे परिवार दा लहू पीता है, तू मेरे गुरु दे परिवार दा, और गुरु ने खाली तैनूं भी नहीं सी रखना, कुछ ना कुछ भेटा दे जानी सी। कमड़िए तू दुनिया विच पूजिया जाना सी, पर जे किते तू मेरे गुरु दे परिवार दे खून दी प्यासी ना होंदी। गल अगे चलीए। सरसा दे किनारे तो परिवार दे 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल पार निकल गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ एक सिंह सरसा के किनारे जंग में शहीद हो गए, तो कुछ एक सरसा नदी की भेंट भी हो गए। ये जत्था अगे जाता है, जिवें सरसा के किनारे की गल करनी है। दूजा जत्था भाई मनी सिंह की अगवाई विच मातावां वो सरसा नदी नूं पार करके भालिया भी सानू गुरु गोबिंद सिंह का मिलाप हो जाए, पर नहीं हो सकिया। ते ओ अपने नाल भाई मनी सिंह होरी मातावां नूं लेके दिल्ली वाले पासे नूं आ गए। आम सवाल एक इतिहास के विद्यार्थी के मन में आ जाएगा, भाई वो दिल्ली वाले पासे नूं क्यों आ गए? उसका जवाब है, क्योंकि जिहड़ा लखी शाह बनजारा है ना, ये भाई मनी सिंह का सहुरा है। फिर ख्याल में रखो, जो भुलियो ना, लखी शाह बनजारा भाई मनी सिंह का सहुरा है। एदी धी बीबी बसंती बसंत कौर अमर शकनवात बनी, यह भाई मनी सिंह की घर वाली है, जिहदी कुख तो 10 पुत पैदा हुए, ते उन्हें 7 पुत पंथ के लेखे लाए हुए ने। भाई मनी सिंह के परिवार विचों उहदे 10 पुत सन, 7 पुत उन्हें पंथ दे विच शहीद करवाए हुए ने। भाई मनी सिंह होरी 12 भरा सन, उन्हां विचों 11 शहीद होए हुए ने। एक छोटी उम्रे अमरचंद वो किसी बीमारी कारण चढ़ाई कर गए सन, जो छोटी उम्रे ना चढ़ाई करते शायद 12 के 12 ही शहीद होंदे। एक रो विचार वखरा पक्ष है। भाई मनी सिंह होरां नूं यह भरोसा होया भाई जिवें लखी शाह बनजारे ने अपने घर में रख के गुरु तेग बहादुर साहब जी का घर का संस्कार किया सी, उवें मैं एक भरोसा बना के ते उधरले पासे नूं चलां ते ओह अपने नाल उन्हां मातावां नूं लेके अते आप दिल्ली वाले पासे नूं तुर गया। दूजा टुकड़ा यह होया, जिहड़ा तीजा टुकड़ा है, याद रखियो जे सौखा जिहा कह के असीं लंघ जाने हैं।
तीजा टुकड़ा मां गुजर कौर ते दोवें साहबजादे इन्हां दे सरसा पार नहीं कीती। याद रखो जी, इन्हां ने सरसा पार नहीं कीती। सरसा बहुत ही चढ़ी हुई सी नदी, इन्हां ने पार नहीं कीती। पर एक उस वेले इन्हां नूं दूर एक दीवा टमकदा नजर आया। उस वेले झुग्गियां विच घरां विच दीवे जगदे हुंदे सन। एक दीवा टमकदा नजर आया। दीवा देख के मां गुजर कौर अते दोवें साहबजादियां नूं नाल लेके मां गुजर कौर उस झुग्गी विच चले गए। इस झुग्गी विच रहण वाला एक मच्छियां पकड़ के गुजारा करन वाला ओहदा नाम कुम्मा माशकी है। जदों इहदे बूहे अगे गए ते मां ने आवाज मारी, ओ भलिया। ते वो झुग्गी दा बूहा खोल के बाहर निकलिया। उन्हें मां के दर्शन किए, चरणों ते मत्था टेकिया, नाल बेनती की, मां महलों विच रहण वाले, क्योंकि वह किहड़ा किसी नूं पता सी भी अज आनंदपुर साहिब छड्डना है। मां महलों विच रहण वाले अज गरीबां दीयां झुग्गियां अगे खलोते ने, की कारण बनिया? इहो जिहा की भाना वरत गया? मां गुजर कौर ने उन्हें बचन आखे, कहन लगी, पुत वे एक लंबी कहानी है, मैं मगरों दसांगी, पर पहला तुम आज्ञा दे मैं अंदर आ सका। धन्नो कुम्मा माचकी, उन्हें उसे वेले अंदर जिन्ने को कपड़े सन वो रख के बिछा के ते दोने साहबजादे ते मां गुजर कौर नूं अंदर निवास दिता। कोल बैठ के कुछ गल्लां विचारां दी सांझ पई। दिन चढ़िया, मैं दिन चढ़दे दे नाल ते किसी न किसी सिंह दा मिलाप होवेगा, फिर मैं उत्थों उन्हां दे नाल चली जावांगी। रात कुम्मे माचकी दे घर मां गुजर कौर ने सरसा नदी दे पार करन तो पहला उत्थे रात कट्टी। मां गुजर कौर एक कुम्मे माचकी दे घर ने। गुरु गोबिंद सिंह जी सरसा पार करके अगे चले गए। मातावां ते भाई मनी सिंह वो दिल्ली वाले पासे नूं चले गए। अगले परिवार दीयां यात्रावां विच उन्हां नाल की कुछ वरतदा है, ये आपां आउण वाले दिनां दे विच समझ पावांगे। गुरु घर दी महान वडियाई ਉਹਦੇ वर्गा होर कोई दुनिया में हो नहीं सकता। एक गल कह के मैं समाप्ति करन लगा। एक विद्वान पुछदा बोलदास बड़ी बारी साझा करदा है, वो दिल नूं धूजा पा जांदा है। वो कहंदा अलोकार गल्लां मेरे गुरु दियां ने। अलोकार दा अर्थ हुंदा निरालीआं। अलोकार गल्लां मेरे गुरु दियां ने। दसो उन्हां दी करेगा रीस किहड़ा? कौन जंग विच तोरेगा पुत्तरां नूं? पैंदी मोह दी जरेगा चीज किहड़ा? गल सुन के सरहंद दी माही कोलों दिल विच बटेगा कसीच किहड़ा? हिक तान के सामने दुश्मनां दे इवें कोर नहीं कोई खलो सकदा। हिक तान के सामने दुश्मनां दे इवें कोर नहीं कोई खलो सकदा। गुरु होए भी ने, गुरु होणगे भी, कलगीधर जिहा नहीं कोई हो सकदा। गुरु गोबिंद सिंह जिहा नहीं कोई हो सकदा। इन्नी बेनतियां कबूल करियो सत्कारयोग भाई साहब जी, भाई रविंदर सिंह जी हजूरी लागे सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृतसर साहिब तो धन गुरु रामदास जी दी असीसां नाल झोलियां भर के लेके आए ने। साडे गरीबां नूं निवाजणगे ते उन्हां पासों अगले दा प्रोग्राम सत्कारयोग सियाणे सकत्तर साहिब जी उन्हां पासों सरवण करो। दास दीआं भुल्लां ते पर्दा पा के अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।